नमस्कार। आज अपन कक्षा सप्तमी में अंग्रेजी विषय के पहले पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पाठ 1 का भाग 1 और भाग 2 पढ़ा है। वहाँ तक हमने जाना था कि राजा के मन में 3 प्रश्न आते हैं। राजा अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए दूतों के माध्यम से संदेश भिजवाता है। अनेक लोग आते हैं, अपने अपने तरीके से अलग अलग उत्तर देते हैं राजा को, लेकिन राजा उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता है। अंत में वह एक साधु के पास जाता है और साधु के पास जाता है। उस समय साधु अपनी कुटिया के सामने, अपनी झोंपड़ी के सामने ज़मीन को खोद रहा होता है। राजा अपने 3 प्रश्न उस साधु के समक्ष रखता है, लेकिन साधु उनको कोई जवाब नहीं देता है और अपने काम में लगा रहता है। राजा साधु से कहता है कि आपका फावड़ा मुझे दीजिए, मैं आपके स्थान पर काम करूं। साधु उनको दे देता है। राजा साधु के स्थान पर ज़मीन की खुदाई का कार्य जारी रखता है। सूर्यास्त हो जाता है, लेकिन साधु राजा को कोई जवाब नहीं देता है। अंत में वह जाने के लिए तैयार होता है। तभी साधु उनको कहता है कि किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही है, देखते हैं कौन है। यहाँ तक हमने दूसरे भाग में पढ़ा था। अब उससे आगे क्या होता है, जो दौड़ने की आवाज़ आती है वो व्यक्ति कौन होता है, क्या होता है, उसको अपन आज के भाग में पढ़ेंगे। The king turned round and saw a bearded man running towards them. Beard का अर्थ होता है दाढ़ी, तो bearded man का अर्थ होगा दाढ़ी वाला आदमी। तो राजा जैसे ही घूमकर देखता है तो एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी ओर आते हुए, दौड़ते हुए आते हुए देखा। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसने अपने हाथ है वो अपने पेट की ओर दबा कर रखे हुए थे और वहाँ से रक्त, खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जैसे ही वो राजा के पास पहुँचा वो बेहोश हो गया और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु उस आदमी के कपड़े खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पेट में एक बड़ा सा घाव लगा हुआ है। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उस घाव को धोया और अपने रुमाल को उस घाव के ऊपर रखकर रुमाल की सहायता से उस घाव को ढका। But the blood would not stop flowing. लेकिन रक्त का बहना बंद नहीं हुआ, खून बहना बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until the bleeding stopped. जब तक रक्त का स्राव बंद नहीं हुआ तब तक राजा कपड़े की सहायता से पुनः उसको ढकता रहा, बार बार कपड़े को उस घाव के ऊपर रखता रहा। इस चित्र में आप देख रहे हैं घायल व्यक्ति लेटा हुआ है। राजा उसके पेट के ऊपर जो घाव है उस पर कपड़े की सहायता से उसको ढककर साफ कर रहा है ताकि रक्त का बहना रुक जाए, और साधु है वो पास में बैठे। The man felt better and asked for something to drink. उस आदमी ने थोड़ा आराम महसूस किया, थोड़ी राहत महसूस की और पीने के लिए कुछ मांगा कि मुझे पीने के लिए कुछ दीजिए। The king brought fresh water and gave it to him. राजा जाकर ताज़ा पानी लेके आया और वो पानी उस व्यक्ति को दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय के दौरान सूर्य वो अस्त हो चुका था और ठंडी हवा बहने लग गई थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid on the bed. राजा ने साधु की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर ले जाया और अंदर ले जाकर उसको बिस्तर के ऊपर लिटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप शांतिपूर्वक लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा भी चलने और काम करने से थक चुका था, इसलिए वो भी फर्श पर लेट गया और वहीं रात भर सोया रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or
who the strange bearded man lying on the bed was. जब वह जागा तो कई मिनट पहले वह ये याद कर सकता था कि वह कहाँ था या वह अजनबी दाढ़ी वाला कौन था जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, उस दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में ये कहा जब उसे पता चला कि राजा अब जागा हुआ है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा कहता है मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ कि आप कौन हो और आपके लिए क्षमा करने के लिए, माफ़ करने के लिए कुछ है ही नहीं, राजा ने ऐसा कहा। तभी वह घायल व्यक्ति पुनः राजा से कहता है यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। आई एम दैट इनेमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। मैं आपका वो शत्रु हूँ, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो तुमसे बदला लेने की शपथ ले चुका हूँ क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरी संपत्ति जब्त कर ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैं जानता था कि तुम साधु के पास अकेले गए थे और मैंने तुम्हें घर जाते समय रास्ते में मारने का मन बना लिया था, रास्ते में मारने की योजना बना ली थी मैंने। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। जब आप पूरे दिन नहीं आए, पूरा दिन बीत गया, इसलिए मैं जिस स्थान पर छुपा हुआ था मैंने उस स्थान को छोड़ दिया और मैं आपके अंगरक्षक के पास, बॉडीगार्ड के पास आया जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डेड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। घायल व्यक्ति कहता है मैं आपके अंगरक्षक से, आपके बॉडीगार्ड से तो बच गया था, लेकिन अगर आपने मेरे घावों को ठीक नहीं किया होता तो मैं अभी तक मर चुका होता, मैं अब तक जीवित नहीं रह पाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया। नाउ इफ़ आई लाइव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब वो कहता है अब मैं जीवित हूँ इसलिए मैं जीवन भर आपके सबसे वफादार नौकर के रूप में, सेवक के रूप में आपकी मैं सेवा करूँगा और आप जो आदेश देंगे वही मेरे बेटे भी करेंगे, पुत्र भी वैसा ही करेंगे। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के भाग में अपन इतना ही पाठ पढ़ेंगे, शेष पाठ को अपन इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। अब आज हमने जितना पढ़ा है उसकी मीनिंग्स को एक बार देख लेते हैं। आप इन मीनिंग्स को अपनी अंग्रेजी विषय की कॉपी में लिखेंगे और लिखकर उसे याद भी करेंगे। बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन का अर्थ होता है दाढ़ी वाला आदमी। बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी, इसलिए बियर्डेड मैन का अर्थ होगा दाढ़ी वाला आदमी। टुवर्ड्स का अर्थ होगा की ओर या की तरफ। फ्लोइंग, फ्लो का अर्थ होता है बहना, तो फ्लोइंग का अर्थ होगा बह रहा था या बह रहा है। फेंटेड, फेंट की सेकंड फॉर्म है। फेंट का अर्थ होता है बेहोश होना, तो फेंटेड का अर्थ होगा बेहोश हो गया। स्टमक, स्टमक का अर्थ होता है पेट। हैंडकरशिप का अर्थ होगा रुमाल। वुंड्स का अर्थ होगा घाव। वुंडेड मैन का अर्थ है घायल आदमी। टायर्ड, टायर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टायर का अर्थ होता है थकना, तो टायर्ड का अर्थ होगा थक गया। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का अर्थ है अनोखा या अजीब। लाइंग, लाइंग का अर्थ है लेटा हुआ। लाई का अर्थ होता है लेटना, तो लाइंग का अर्थ होगा लेटा हुआ। फॉरगिव, फॉरगिव का अर्थ है क्षमा करना या माफ़ करना।
स्वर का अर्थ है शपथ लेना या कसम खाना, स्वेयर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रिवेंज का अर्थ है बदला। सीज्ड, सीज वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सीज्ड का अर्थ है जब्त। हिडिंग प्लेस, हाइड का अर्थ होता है छिपना, तो हिडिंग प्लेस का अर्थ होगा छिपने का स्थान। रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रिकग्नाइज का अर्थ होता है पहचानना, तो रिकग्नाइज्ड का अर्थ होगा पहचान लिया। फेथफुल का अर्थ है वफादार। अब आज हमने जितना पढ़ा है उनमें से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा, हु वॉज द बियर्डेड मैन, यानी दाढ़ी वाला आदमी कौन था। उत्तर होगा बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग हु स्वॉर टू रिवेंज हिम फॉर पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीजिंग हिज प्रॉपर्टी। यानी जो दाढ़ी वाला आदमी है वो राजा का एक शत्रु था, दुश्मन था, जिसने अपने भाई के मारे जाने और अपनी संपत्ति के जब्त करने के कारण राजा से बदला लेने की शपथ ली थी, कसम खाई थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, यानी उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से क्षमा क्यों मांगी, राजा से माफ़ी क्यों मांगी। आंसर होगा हमारा, ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, यानी वो राजा से माफ़ी इसलिए मांग रहा था क्योंकि राजा ने उसकी ज़िंदगी बचाई थी, राजा ने उनके जीवन को बचाया था। ही कैम देयर फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग बट द किंग हेल्पिंग हिम टू गेट बेटर, यानी वो राजा से बदला लेने के लिए वहाँ आया था, लेकिन राजा ने उनको उनके ठीक होने में उनकी मदद की, सहायता की। अब हमारा आज का होमवर्क, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपनी कॉपी में करेंगे। हमारा प्रश्न है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, यानी राजा और साधु ने उस घायल व्यक्ति की मदद किस प्रकार की या कैसे की। इस वीडियो में ही इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, आप इस वीडियो को पुनः देखें और इस प्रश्न का उत्तर लिखें। इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस पाठ के अगले भाग को अपन कल पाठ के चौथे भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।